हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ देश विदेश। दोस्तों आज बड़ा अच्छा मौसम है और आज मैं आप लोगों को ले चलता हूँ एक और गांव में जो हमारे घर से लगभग 10 मिनट की डिस्टेंस पे है और उस गांव का नाम है एसवल। और एसवल में हम मुलाकात करेंगे एक कुम्हार से, पॉटर से, जो वहाँ पे पॉटरी का काम करती हैं। उनका नाम है एलिस। उससे पहले मैं कौटिल्य और कौटिल्य के पापा सतीश भाई साहब को ड्रॉप करने जाऊँगा और फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे एसवल गांव की तरफ। तो दोस्तों हम लोग अभी आ गए हैं रेलवे स्टेशन पे। तो भाई साहब इधर से प्रस्थान करेंगे इंडिया के लिए। नहीं, ट्रेन का ही मजा लेंगे यहाँ की। अभी तक ट्रेन में नहीं बैठे थे, आने के बाद इस बार कौटिल्य भी है तो ट्रेन का आनंद लेंगे। अभी सारे आनंद हो गए और डॉक्टर साहब से मिल के, घूम के, उनका आतिथ्य और सब कुछ बड़ा मज़ेदार रहा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके भी और अब बार बार मुलाकात होती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हम इंडिया आते हैं और फिर मुलाकात वहाँ पे भी करेंगे। चलो बिल्कुल, और फिर आप यहाँ भी दोबारा जब आएंगे आगे मिलते हैं। इस बार तो ज़्यादा टाइम बिता नहीं पाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम जल्दी। शुभ यात्रा। शुभ यात्रा बाबा। तो दोस्तों मैं अभी एसवल गांव की तरफ जा रहा हूँ और रास्ते में रुक गया था 2 मिनट के लिए। तो देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, दूर दूर तक गेहूं के खेत। तो जनरली यूके में जो है ये लोग जौ या फिर गेहूं उगाते हैं इन खेतों में। अभी गेहूं के छोटे छोटे पौधे हैं, अभी मेरे ख्याल से 2-3 महीने बाद ये तैयार हो जाएंगे, 3-4 महीने में। तो ये एसवल गांव का रोड है। गांव की रोड में यहाँ पे थोड़ा बहुत गड्ढे होते हैं और कई बार टाउन की जो रोड्स हैं उनमें भी कई बार आपको गड्ढे देखने को मिलेंगे जैसे इंडिया में, लेकिन इसकी रिपेयरिंग बराबर होती रहती है। दोस्तों ये देखिए पैर में क्या लग गया। ये कांटा, इस तरह का कांटा हमारे गांव में भी ये पैर में लग जाता था कपड़ों में। तो कई बार तो जो है, मुझे याद है बचपन में छोटे बच्चे थे तो इसे फेंक के एक दूसरे के ऊपर मारते थे। कई बार ये बालों में जाके बहुत बुरी तरीके से उलझ जाता था और फिर इसे निकालना बड़ा मुश्किल होता था। तो चलिए दोस्तों फिर चलते हैं एसवल गांव की तरफ, फिर गांव में मिलते हैं। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं एलिस के घर के बाहर और ये इनके मोहल्ले की रोड है और ये एलिस का घर है। एक इंग्लिश कुम्हार का घर ये है एसवल गांव में। तो चलिए मिलते हैं इनसे और देखते हैं क्या क्या ये बनाती हैं। चलते हैं अंदर। हाय एलिस, आफ्टरनून, हाउ आर यू? I'm doing well, thank you. हाँ देखिए एलिस वहाँ पे इनका जो चाक है उस पे काम चल रहा है। कुछ मिट्टी का एक बॉल बना रही है और काफ़ी पेशेंस चाहिए होता है इसमें। और चलिए इनसे फिर बात करते हैं जैसे ये फिनिश करती हैं। हाय एलिस। Hi everyone, how you doing? Good, thank you Alice, and really amazing place. Thank you. And I was having a look around the village. It was really beautiful, and the work is really beautiful as well. Thank you. तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या ये बनाती है। तो देखिए ये सारा दोस्तों मिट्टी का काम है। आप देखिए क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं यहाँ पे। इन्होंने डिफरेंट शेप्स बनाए हुए हैं मिट्टी से। मशरूम है, हार्ट है और डेकोरेशन है। ये सारे पीसेस मेरे ख्याल से जो इनकी वर्कशॉप के लिए बच्चे आते हैं यहाँ पे, कुछ एडल्ट भी आते हैं, ये उन लोगों ने ये बनाए हुए हैं पीसेस। तो ये जब ड्राई होके रेडी हो जाएंगे तो फिर वो लोग लेके भी जाते हैं यहाँ से। ये कुछ कप्स बनाए हुए हैं और काफ़ी अच्छा देखिए कितनी फाइन आर्ट है। और इधर कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हैं, छोटे छोटे पीसेस। ये बाद में कलर करके फिनिश करेंगे इनको। और ये भी इन्होंने बताया कि कुछ वर्कशॉप थी, तो वर्कशॉप लास्ट वीक की वर्कशॉप में जो अटेंडेंट थे उन लोगों ने ये सब बनाया है। तो ये भी रेडी होंगे तो फिर वो लोग लेके जाएंगे। तो जिसने भी ये बनाया है उसकी नेम इनिशियल्स डाले हुए हैं। Them are colours, yeah? Yeah, those are the underglaze colours that I offer options to students. So they're kind of, they're more, what's the word, like almost like a paint solution for ceramics. So they're much easier, more accessible for people who don't know a great deal about glazing. Yeah. So they do what they say on the tin. They're the right colour and people understand how they work, that they mix a bit like watercolours. So I tend to use these with students because they're more accessible. But over here you can see I have more of the glaze options. So obviously these are
These are the underglazes. They look exactly as they do, but a lot of the glazes will be in the pots. They might be a purple colour or a pink colour when they start out, and then when they go up to their firing temperatures, and you can see the different temperatures here, they go up to, they completely change. तो देखिए दोस्तों, सॉरी, तो इसमें टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है 1050, 1250। तो ये कितना टेम्परेचर इसके लिए सूटेबल रहेगा, ये इसमें ग्लेजिंग के लिए इन्होंने मेंशन किया हुआ है। About 1200 degrees, that's when glaze and clay will vitrify, which means it starts to become liquid and solidify again in cooling. So anything above 1200 degrees can be used for foodware. It can go in the dishwasher, the oven. Anything below that is more for decorative wares. lovely. So ये तो इनका चाक था जिस पे ये प्रिपेयर करती हैं चीज़ों को, और जैसे इन्होंने एक पीस बनाया तो वो यहाँ पे आ गया अभी पीस, फिर ये प्रिपेयर होगा, फिर ये हीटिंग के लिए जाएगा। तो दोस्तों इनके स्टूडियो का नाम है लिटिल शॉप ऑफ पॉट्स, जो ऐशवल गांव के बीच में है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि किस तरह से पॉटरी की जो कला है उसको अभी तक जीवंत रखा है। इस मॉडर्न एज में भी पॉटरी को कैसे ज़िंदा रखा है इन्होंने यहाँ पे, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। क्योंकि मैं जहाँ तक ये देखता हूँ कि अगर हम पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें तो वहाँ पे जो कुम्हार हैं वो इतने संपन्न नहीं हो पाते हैं, मतलब कि उनको, या फिर कहें कि उनको किसी तरह से वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, या फिर उस सोच के साथ वो काम नहीं करते हैं, या फिर उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, कहना चाहिए कि जिससे कि वो इस लेवल का काम कर सकें। तो मेरा मानना ये है कि जो पॉटरी इंडिया में है, जो कुम्हार हैं, जिनको कुम्हार बोलते हैं इंडिया में, हम लोग यहाँ पे पॉटर्स बोलते हैं, तो वो लोग भी अगर ये जो ट्रेडिशनल आर्ट है इसमें कुछ एडवांसमेंट करके चीज़ों को दूसरे फॉर्म में लेके आएँ, तो ये मेरे ख्याल से एक गेम चेंजिंग हो सकता है इस आर्ट के लिए, इस ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट के लिए भी। है तो मिट्टी ही, लेकिन उसको डिफरेंट शेप दे के, डिफरेंट तरह के शेप दे के आप कुछ भी बना सकते हैं। तो मुझे नहीं पता कि अगर इंडिया में भी कुछ ऐसा हो रहा है कहीं पे, लेकिन मैंने ज़्यादातर देखा है कि जो भी कुम्हार वहाँ पे हैं जो बना रहे हैं वो पॉट्स, पैन्स, किचन वेयर बन रहे हैं, लेकिन इस तरह का कुछ मैंने देखा नहीं कि जो डेकोरेटिव आइटम्स या फिर ऐसी चीज़ें भी बना रहे हैं जिसकी काफ़ी डिमांड हो सकती है और जो काफ़ी डिमांड में रह सकता है और इसको काफ़ी अच्छा मार्केट भी मिल सकता है वहाँ पे इंडिया में। देखिए इन्होंने और भी चीज़ें बनाई हैं। देखिए ये कैंडल स्टैंड बनाया है, ये मैच स्टिक्स को रखने के लिए छोटा सा पॉट है, और इधर ये भी फ्लावर वास है। डिफरेंट तरह के सारा क्ले से बना है, मिट्टी से बना है, इसको कलर करके। अब देखिए बर्ड्स का सेट है, कितना अच्छा लग रहा है, छोटी छोटी बर्ड्स हैं। इवन फिंगर रिंग्स भी, वैलेंटाइन डे स्पेशल मिट्टी की फिंगर रिंग्स भी बनाई है। देखिए अंगूठियाँ भी बनी हुई मिट्टी की। ये कुछ कप्स हैं, बुक मार्क्स हैं, और भी बहुत कुछ। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ट्रेडिशनल आर्ट है उसको थोड़ा सा मॉडर्न टच देके आप उसको आगे लेके जा सकते हैं, मतलब उसको जीवित रख सकते हैं, जीवंत रख सकते हैं। It's always been where pottery has historically been made in the UK. तो दोस्तों ये इनकी क्ले है, क्ले के बैग्स हैं, मिट्टी के बैग्स हैं, वेट क्ले। स्टोक ऑन टेंट एक जगह है जिसको पॉटरी का कैपिटल भी बोलते हैं, तो वहाँ से ये क्ले आती है और फिर इससे ये सारे पॉटरी के आइटम्स बनाती हैं। तो काफ़ी अच्छा स्टूडियो है, छोटा सा गांव के बीच में, और ये यहाँ पे सुबह से शाम तक काम करती रहती हैं और ये क्लासेस भी लेती हैं यहाँ पे, और इनके पास स्टूडेंट्स आते हैं काफ़ी सीखने के लिए। ज़्यादातर लोग सीखने के लिए या फिर इसको प्रोफेशन बनाने के बजाय अपनी एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे आते हैं। जनरली क्या करते हैं लोग यहाँ पे कि किसी का बर्थडे है तो वर्कशॉप गिफ्ट भी करते हैं, कि कोई और चीज़ गिफ्ट करने के बजाय वो ये कहते हैं कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए एक वर्कशॉप बुक करी है पॉटरी की, तुम वहाँ पे जाके वर्कशॉप करो। तो पीपल एंजॉय इट। तो चलिए अब इजाज़त लेते हैं, अलविदा कहते हैं एलिस को। थैंक यू वेरी मच एलिस। Pleasure. It was really good, really nice experience with you today. I hope you keep on doing this noble work. Thank you. Yeah. And nice to meet you. See you again. Yes. Bye-bye. Bye. Bye. तो दोस्तों अभी एलिस के घर से बाहर आने के बाद थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं गांव में। अभी मौसम भी बड़ा अच्छा है। तो इधर देखिए काफ़ी पुराना एक घर है, सारी लकड़ी के बीम्स पे बना हुआ है,
पता नहीं कौन सी लकड़ी है, काफ़ी पुरानी। ये अभी तक भी एकदम वैसे की वैसे ही है। तो यूके में इस तरह से गांव में घर हैं। तो जनरली अगर इंडिया में इस तरह के घर अगर हैं तो लोग तोड़ फोड़ के कंक्रीट का बना देते हैं। उसको मॉडर्न लुक देने के लिए कंक्रीट का लकड़ी की जगह लोहा लगा देंगे या फिर सीमेंट की बीम्स लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने इसको मेंटेन करके रखा है इसी तरह से। वेरी नाइस। दोस्तों यहाँ पे लोग घर के बाहर इस तरह से बर्तन में पानी भी रखते हैं। तो ये जनरली डॉगीज़, बर्ड्स, अगर उनको पानी चाहिए पीने को तो वो ऐसे पी सकते हैं। तो अच्छा है, ये आपके पशु प्रेम को दिखाता है। तो ये गांव भी वाकई में बहुत खूबसूरत है, काफ़ी शांत, साफ़ सुथरा। दोस्तों ये एशविल क्रिकेट क्लब का अपना ग्राउंड है, ये गांव के बीच में, और 1814 ईस्वी में ये बना है। मेरे ख्याल से सैटरडे और संडेज़ में यहाँ पे मैचेस होते हैं। तो लगभग दोस्तों हर गांव के बीच में एक इस तरह से प्लेग्राउंड होता ही है। पार्क या प्लेग्राउंड यहाँ पे गांव में बनाते हैं लोग, जिससे कि बच्चों को खेलने के लिए जगह मिल जाए। और बड़े लोग भी अपना गेम्स वगैरह में, स्पोर्ट्स में यहाँ पे काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छी जगह है। जो लोग भी क्रिकेट का आनंद लेने यहाँ पे आते होंगे तो वो इस तरह से बेंचेस लगी हुई हैं, आप बैठ के क्रिकेट मैच देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये लोग ऐसे जो बेंचेस हैं, इन लोग बेंचेस को डोनेट भी करते हैं। तो ये किसी रॉबर्ट व्यक्ति के नाम से बेंच डोनेट की हुई है। इसी तरह से आगे भी बेंचेस हैं। तो उधर छोटा सा एक प्ले एरिया है बच्चों के लिए। ये क्रिकेट क्लब का अपना ऑफिस है शायद। खूबसूरत सा गांव, और उसमें सारी एमिनिटीज़ लगभग हैं इनकी। प्लेग्राउंड है, स्कूल है, चर्च है। तो दोस्तों यहाँ पे गांव के बीच में एक बेकरी भी है, डेज़ बेकरी के नाम से। इसकी एक ब्रांच हिचन में भी है। 1741 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी। चलिए अंदर चल के देखते हैं। इस तरह की कुछ इनकी बेकरी है। यहाँ पे ड्रिंक्स का सेक्शन है। ये अच्छी चीज़ है, देखिए ग्लास बॉटल्स में जूसेस हैं सारे। और इनका हॉट सेक्शन जिसमें पेस्ट्रीज़, एक गुजिया टाइप भी कुछ है, गुजिया के शेप में। ये पेस्ट्रीज़ हैं सारी, हॉट सेक्शन। और फिर इधर इनके बेकरी का अपना प्रोडक्ट है, डिफरेंट तरह का प्रोडक्ट। नाइस। अगर आपको याद हो, मैंने हिचन का एक छोटा सा वीडियो डेज़ बेकरी का बनाया था। तो ये मेन डेज़ बेकरी है एशविल गांव में। यहीं पे इसकी सारी बेकिंग होती है, ब्रेड्स, कुकीज़ और व्हाटएवर, ये यहीं पे सारा बनाते हैं। और यहाँ से फिर डिफरेंट सेंटर्स को सप्लाई होता है। देखिए इनकी सारी ब्रेड लगी हुई है। वो देखिए पुराना ट्रेडिशनल बीम, लकड़ी का बीम, कई सौ साल पुराना होगा ये सेक्शन पूरा। तो इधर इनकी अंगीठी थी, बता रहे थे पहले, अंगीठी जला करती थी, और ये बेकरी का हिस्सा हुआ करता था कभी। तो अभी तो ओवन लगा दिया इन लोगों ने यहाँ पे, लेकिन इनका बेकिंग का सेक्शन दूसरी तरफ है, वहाँ ये मुझे अभी जाने नहीं देंगे। और इधर देखिए पूरा ये जो पत्थर की दीवार बनी हुई है, इसमें चूने और ये सब मिट्टी से दीवारें बनी हुई हैं। वेरी नाइस। ये इस तरह का कुछ नाम मैंने इंडिया में भी सुना था दोस्तों, कि क्या है बताइएगा। जिमखाना कोई कंपनी है कि क्या है, उनका एक प्रोडक्ट है ये। देखिए जिमखाना तंदूरी ऑनियन चटनी, ये है रोस्टेड गार्लिक एंड चिली, सारा हैंडमेड है। टमाटो चटनी, मैंगो चटनी, रेड ऑनियन चटनी, चटनीज़ ने अपना परचम लहराया है यहाँ भी। देखिए दोस्तों, मुझे एक और चीज़ देखी यहाँ पे गांव में, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये एक कूड़ादान है, बिन है, बड़े अच्छे से लकड़ी से कवर करके, लकड़ी का बनाया हुआ है इसको। जनरली कूड़ेदान प्लास्टिक के होते हैं, ये फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा लकड़ी का, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। काफ़ी अच्छा है। और इसमें जनरल वेस्ट ओनली के लिए है, सिर्फ आप जनरल वेस्ट इसमें डाल सकते हैं। किसी भी तरह की कोई गंदगी, कुत्तों का जो वेस्ट होता है वो आप नहीं डाल सकते इसमें। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है, दिस बिन इज़ फुल। अगर ये बिन फुल हो जाए तो आप इसको यहाँ से QR कोड स्कैन करेंगे, और स्कैन करके ये इन्फॉर्मेशन सीधे काउंसिल के पास चली जाएगी, और वो इसे खाली करके लेके जाएंगे। और ये इसकी लोकेशन ID भी है, लोकेशन भी दी हुई है बिन की, NSW 303। देखिए कितनी अच्छी सुविधा है। बिन अगर खाली है तो वो लोग ऐसे बार बार चेक करने तो नहीं आ सकते ना, बिन भर गया कि नहीं भरा। तो गांव वालों को भी जिम्मेदारी दी है कि अगर ये बिन भर जाए तो आप हमें इन्फॉर्म कर दें। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था एशविल गांव का, और स्पेशली जो
एलिस से मुलाकात हुई वहाँ पे। एलिस का जो वर्क स्पेस था पोट्री का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो आप देख सकते हैं कि एक कुम्हार भी मतलब नॉर्मली तो हमारे इंडिया में तो कुम्हार ही बोलते हैं ना उसको, पॉटरी वालों को, जो पॉटरी का काम करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला भी इस तरह से मतलब कहना चाहिए कि एक अच्छी संपन्न ज़िंदगी यहाँ पे जी रहा है। ये एक इंस्पिरेशनल चीज़ है। दोस्तों अभी घर आने के बाद में अब खाना बनाने की तैयारी चल रही है। सब्जी बनी हुई है और अभी रोटियां बेली जा रही हैं। हेलो, आज का दिन कैसा रहा तुम्हारा? किसका? मेरा? मेरा दिन अच्छा था, बिज़ी था। फिर मैं एक दो जगह गया, वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, पॉटरी एलिस के पास। अच्छा। तो बड़ा अच्छा था उसका वर्कशॉप, वो सब देखा। पता है फाल्वी ने क्या किया आज? क्या? कुछ शरारत करी होगी जरूर। ना, फाल्वी ने आज खुद को चैलेंज दिया था कि वो टीवी नहीं देखेगी। सच? हाँ, स्कूल से आने के बाद टीवी नहीं देखेगी। और उसने टीवी बिल्कुल भी टीवी नहीं देखा और सिर्फ पढ़ाई कर रही थी और मुझे हेल्प कर रही थी यहाँ पे टाइडी करने में। और सारे अपने बुक सही से रखे, अपना सारा सामान सही से रखा है इसने। हाँ फाल्वी? ये तो बहुत अच्छी बात है। Hello, I'm Sasha. और मैंने फाल्वी को बोला कि ये चैलेंज कंटिन्यू कर, मतलब कुछ टाइम तक रेगुलर। तो त्रियांश के प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए। आज पहला प्री बोर्ड का एग्ज़ाम था उसका, हिस्ट्री का। कैसा रहा? ठीक था, मतलब हिस्ट्री में थोड़ा सा कम ध्यान देता है ना, तो ठीक ठाक ही रहा होगा। बाकी मैथ साइंस में ज़्यादा फोकस है। और कब तक, कितने दिन तक है प्री बोर्ड? 4 मार्च। और फिर उसके बाद में बोर्ड कब होंगे, मतलब बोर्ड एंड ऑफ मई में। हमारे बोर्ड के टाइम पे तो जो है हमको इधर उधर भागना पड़ता था, मतलब दूसरी। अच्छा, तुम्हें एक होता होगा ना, हमारा वहीं पे सेंटर जाता था जहाँ हम लोग पढ़ते थे। अच्छा, नहीं हमारा था दूसरी जगह जाता था, मतलब कहीं और एग्ज़ाम देने जाना पड़ता था। मतलब बड़ा मज़ा आता था। फिर हमारे टाइम पे शायद चेंज हो गया था ना, तो बड़ा स्ट्रेसफुल रहता था। मतलब स्ट्रेसफुल का मतलब डर लगा रहता था, एकदम धड़कने तेज होती थी तुम्हारे एग्जाम वहाँ के पे टाइम। नहीं होगा, नहीं तो दादा लोग का तो वहीं जाता था। कहाँ? तो सेम नहीं, उनका नारायण नगर। हाँ, उनका कहीं और जाता था। हाँ। ओके, वो भी पुरानी यादें हैं अपने टाइम की। अभी त्रियांश इतना बड़ा हो गया हमारे बराबरी। अभी तो एक बार हम दे रहे थे 10th के एग्ज़ाम, अब ये दे रहे हैं। मुझे तो अभी भी याद है 10th के एग्जाम की। तो दोस्तों बातें होती रहेंगी आगे ब्लॉग में। अभी हम लोग अब खाना खाने की तैयारी चल रही है। आप लोगों को कैसा लगा आज का ब्लॉग? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स करिए, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर लीजिए जल्दी से। अगर आपके पास कोई आइडिया है कि हम किस टॉपिक पे बनाएं तो वो भी आप लिख सकते हैं। किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं? हाँ, कुछ मतलब यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे बारे में जानना चाहते हैं, बिल्कुल। तो वो कमेंट्स में आप लिखिए, तो हम उन्हीं टॉपिक्स पे कुछ वीडियोस बनाएंगे, आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय। टेक केयर, बाय बाय। Don't forget to like and subscribe. Bye. See you in the next video.